लगातार इस तरह के वाकयात हो रहे हैं। छोटे बड़े वाकयात 400 से बढ़ चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में। पाकिस्तान की ट्रेन को जो 18वीं 19वीं सदी वाली टेक्नोलॉजी है उसको अभी तक पाकिस्तान में इस्तेमाल किया जा रहा है। उसको रफ्तार से भगाने की कोशिश की जाती है और अक्सर हादसा होते हैं। लेकिन भारत ने भी अपनी ट्रेन को चलाकर दिखाया है। वहाँ चेक एंड बैलेंस को उन्होंने बेहतर किया है और वक्त के साथ साथ उसको जितनी इंप्रूवमेंट चाहिए थी उतनी इंप्रूवमेंट दी है। वही है ना, हर चीज़ वो कॉपी पेस्ट करके चलाई जा रही है। घोटकी का जो इंसिडेंट हुआ इंतहाई अफसोसनाक, और उसके करीब 2 मुसाफिर ट्रेनों के अंदर तसादुम हुआ है। लगातार इस तरह के वाकयात हो रहे हैं। छोटे बड़े वाकयात 400 से बढ़ चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में, और बहुत सारे लोग इसमें जाँ बहक हुए हैं। सैकड़ों लोग ज़ख्मी हुए हैं, शदीद ज़ख्मी हुए हैं। अभी जो हालिया वाकया है इसके अंदर अब तक की इतला के मुताबिक कुछ 43 लोग, थोड़ी देर पहले तक जो इतला आ रही थी उसमें शदीद जो उसमें जाँ बहक हो गए हैं और 100 से ज़्यादा लोग जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। और एक रिपोर्ट ऐसी भी आई है कि बोगी नंबर 10 जो थी एक ट्रेन की मिल्लत एक्सप्रेस की, उस पर कुछ जो एक कनेक्टर लगा हुआ था या उसके अंदर एक पुर्जा था वो ख़राब था और उसको जुगाड़ लगा के ठीक किया गया। तो ऐसी सूरत हाल में ट्रेन कैसे चलेगी? लगातार पाकिस्तान की ट्रेन को जो 18वीं 19वीं सदी वाली टेक्नोलॉजी है उसको अभी तक पाकिस्तान में इस्तेमाल किया जा रहा है। उसको रफ्तार से भगाने की कोशिश की जाती है और अक्सर हादसा होते हैं। ये हादसा बढ़ते चले जा रहे हैं। दुनिया भर में ट्रेनें कंप्यूटराइज हो रही हैं, सिस्टम जदीद हो रहे हैं, सारी चीज़ें खुदकार होती चली जा रही हैं। लेकिन पाकिस्तान ऐसा नहीं कर पा रहा क्योंकि इसके लिए बहुत बड़ा सरमाया दरकार है। लेकिन भारत ने भी अपनी ट्रेन को चलाकर दिखाया है। भारत की ट्रेन बहुत जदीद नहीं है लेकिन फिर भी वो उनकी ज़रूरियात को पूरा करती है। वहाँ चेक एंड बैलेंस को उन्होंने बेहतर किया है और वक्त के साथ साथ उसको जितनी इंप्रूवमेंट चाहिए थी उतनी इंप्रूवमेंट दी है। तो पाकिस्तान मौजूदा वसाइल के अंदर रहते हुए भी हादसा से अवॉइड कर सकता है, हादसा से बच सकता है और इसी ट्रेन को मज़ीद महफूज बनाया जा सकता है। इन्हीं पटरियों के ऊपर अगर मजबूरी है तो बेहतर सफ़र किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए पूरा एक मैकेनिज़्म बनाना पड़ेगा, इसमें इस्लाहात लानी पड़ेगी और बहुत सारी चीज़ों को बेहतर करना पड़ेगा। लेकिन जो दिखाई दे रहा है वो ऐसा नहीं है। एक हादसा होता है, उसके बाद एक इंक्वायरी लगाई जाती है और अक्सर ये इंक्वायरी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो भी उस वक्त का होता है वही ऑर्डर करता है। उस इंक्वायरी की एक रिपोर्ट आती है लेकिन बाद में फिर उससे मिलता जुलता एक और हादसा हो जाता है। हर इंक्वायरी का पहला मकसद ये होना चाहिए कि आइंदा इस तरह का वाकया नहीं होगा, लेकिन ये वाकयात बार बार और तसलसल के साथ बदकिस्मती से होते चले जा रहे हैं। क्या आइंदा कोई वाकया नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी दी जा सकती है? और क्या इस वाकये को भी ख्वाजा साद रफीक के खाते में डाला जा सकता है या इस बात की खुशी मनाई जा सकती है कि ये इस साल का पहला हादसा है? पहले जो साद रफीक साहब ने कहा इस इंसिडेंट के बाद, क्योंकि उन पे डाला गया, फवाद चौधरी साहब का एक ट्वीट था, उन्होंने कहा कि ख्वाजा साद रफीक की जो सज़ा है वो मौजूदा मिनिस्टर को क्यों दी जाए। उन्होंने उनके कहने का मतलब ये था कि साद रफीक साहब की जिम्मेदारी है। फिरदौस मीर वकील साहब, अपनी दफ़ा इस्तीफ़ा देना याद नहीं आता, ये जुमला जवाब मांग रहा है। देखिए, बात ये है कि जवाब तो मैं बहुत सारे इनके जो बातें कही हैं उस पर दे सकता हूँ। जिन जिन चीज़ों का इन्हीं ने जिक्र किया है वो खुद अगर अपने दामन में झांक के देंगे कि किसने क्या हिसाब दिया और कब नहीं दिया, इनको पता चल जाएगा इनके लीडरान ने कौन से हिसाब दिए थे या नहीं दिए थे। लेकिन आज पहली बात यह होनी चाहिए कि सानिया अफसोसनाक है। हम जो लोग इससे मुतासर हुए हैं हम उनके साथ इज़हार हमदर्दी भी करते हैं और जो लोग इस दुनिया से चले गए हैं उनके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह मियां उनको अच्छे दर्जात दे। बात अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन ये भी देखिए कि रेलवे का निज़ाम कब से चल रहा है, किस हालात में चल रहा है, किस हुकूमत ने इसके लिए कोई लॉन्ग टर्म प्लान दिया या नहीं दिया। इस वक्त ये बात तय हो चुकी है कि ये जो निज़ाम है इसको हमने चलाना है और ML1 से रिप्लेस करना है। यानी इस निज़ाम की बेहतरी के लिए उतने पैसे लगने चाहिए कि निज़ाम ये सेफली लोगों को चलाता रहे, पहुंचाता रहे मंजिल तक, और जब तक ML1 नहीं बन जाती। ML1 का सिलसिला 2017 में अप्रूव हुआ था और उम्मीद यही थी अगर कोविड का सिलसिला नहीं होता कि 2019-20 के अंदर शुरू हो जाएगा। अभी भी ML1 का एक सेक्शन जो कि कराची पैकेज के अंदर है
उसकी उम्मीद यह है कि ये हुकूमत अपनी रिसोर्सेज के साथ कराची से लेके पिपरी तक यानी जुल्फिकाराबाद से कुछ आगे तक ये अपने पैसों से शुरू कर देगी। इससे कि जो पैसा भी आप रेलवे की इस ट्रैक पे लगाएंगे, जैसे ही ML1 बनेगी वो सारा आपको समझे कि राइट ऑफ करना पड़ेगा। इससे कि टेक्नोलॉजी डिफरेंट है, जो उसके ऊपर ट्रेनें चलनी है वो मुख्तलिफ हैं, उसके मसाइल डिफरेंट है, उसकी स्पीड डिफरेंट ट्रैक डल रहे हैं, उसकी हर चीज़ डिफरेंट है। तो ये सेक्शन जो है वो सेक्शन बाय सेक्शन होता जाएगा, लेकिन इसलिए इसके लिए बड़ा केयरफुल प्लानिंग और ट्रांसफॉर्मेशन को बड़ा केयरफुली लेके चलना है। माजी में कभी आप ये कह रहे हैं कि क्योंकि निज़ाम ठीक नहीं था, क्योंकि बहुत वसीदा और पुराना था और उसके अंदर एक बहुत बड़ी तब्दीली चाहिए जो ML1 की सूरत में आएगी, तो इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी निज़ाम के ऊपर है, उन लोगों पे नहीं डाली जा सकती जो फॉर द टाइम बीइंग उस निज़ाम में आकर काम करते हैं। तो साद रफीक पे फिर उन पे भी नहीं डाली जा सकती ना, साद रफीक पे भी नहीं डाली जा सकती। साबिर शौकत, आपका क्विक कमेंट, आपने सारी डिबेट सुन ली है कि ये आखिर वे फॉरवर्ड है क्या इसका? नहीं डॉक्टर साहब, इसमें हमारे यहाँ जो रेलवे हादसा की तारीख हो या फिर हमारे जहाज़ों के हादसा की तारीख हो, बड़ा अलमिया है और इसमें जो भी गवर्नमेंट होती है वो इसी तरह की गुफ्तगू करती है और उसको सुधारती कोई भी नहीं है। और आपने देखा, ये तो एक रेलवे हादसा हैं, इसमें नवाज शरीफ साहब का दौर हो या पीपल्स पार्टी का दौर हो या मौजूदा दौर है, उससे पहले चले जाएं जो जावेद अशरफ काजी साहब होते थे वज़ीर रेलवे, तो हादसा इसी तरह हो रहे हैं और हर दफ़ा कोई ना कोई एक नया जवाब पैदा कर दिया जाता है कि इस दफ़ा हादसे की वजह ड्राइवर था, अगली दफ़ा बजाया जाता है नहीं वो नहीं था, ये रेलवे ट्रैक की नाक़स थी, कभी वो कांटे वाले पे डाल दिया जाता है। लेकिन जो असल अलमिया वो यही है कि कीमती इंसानी जानें जो हैं वो ज़ाया हो रही हैं और उनकी बाज़पुरस उनको करने वाला कोई नहीं है। आज तक मैंने तो नहीं देखा किसी भी हादसे के किसी ज़िम्मेदार को जेल भेजा हो, बल्कि इब्तदाई तौर पे किसी पे मलबा डाला जाता है और उसके बाद उसको लुकआउट किया जाता है और मामला साफ हो जाते हैं। निज़ाम ही फरसूदा है। अगर हल ML1 है, अगर हल एक नया ट्रैक है, अगर हल कंप्यूटराइज सिस्टम है, अगर हल ये है कि फाटक ना हो, अगर हल है कि HR की ट्रेनिंग हो, तो फिर जेल भेजना तो कोई हल नहीं है ना साबिर शाकिर साहब। वेरी क्विकली बिफोर द ब्रेक सर, एक डॉक्टर साहब पता है क्या डॉक्टर साहब, ये है कि हर दफ़ा हादसे की को मलबा डालना होता है ना, कोई रीज़न तलाश की जाती है। इस दफ़ा तो ना आपका रेलवे फाटक का इशू बना, ना कांटे वाला इशू बना, ना ड्राइवर इशू बना। इस दफ़ा तो बिल्कुल कम्युनिकेशन गैप जिसे कहते हैं वो था। अगर एक गाड़ी को हादसा हो गया तो दूसरी गाड़ी को बताने वाला कोई तो होता कि सामने से आ रहा है, फ़ौरन हेडक्वार्टर कोई इनका कम्युनिकेशन सिस्टम होता जहां बता दिया जाता है कि फ़लाँ हादसा हो गया है, तमाम गाड़ियों को रोक लिया जाए। ये एक टेलीफोन कॉल पे हो सकता है, एक टेलीफोन कॉल का है, लेकिन वो वही है ना, हर चीज़ वो कॉपी पेस्ट करके चलाई जा रही है और कोई ना कोई मलबा कोई एक करैक्टर तलाश कर लिया जाता है कि जनाब इस दफ़ा तो ये वजह बनी थी और पिछलों को भूल दिया जाता है। आज तक किसी में भी कोई ऐसा कार्रवाई नहीं हुई। अगर कार्रवाई होगी तो अगली दफ़ा कोई खौफ व हरास पैदा होगा और चीज़ों को ठीक किया जाएगा। ना मुहासबा होगा, ना एहतसाब होगा, अकाउंटेबिलिटी होगी और ना ही ये हादसा रुकेंगे और यही चीज़ चल रही है। मैं तो यही देख रहा हूँ।